गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ठीक, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th बताने चल रहे हैं। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd लगवा दिए गए हैं। ठीक, और 4th में देखिए क्वेश्चन ये है, यदि 15 cot बराबर दिया गया 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले दिया गया है क्या, 15 cot ए बराबर दिया गया 8 दिया गया है। तो 15 cot ए बराबर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व जो होगा, इसका सॉल्व आंसर जो होगा, ठीक देखिए दिया क्या गया है इसमें, 15 cot बराबर 8, 15 cot बराबर दिया गया 8 दिया गया है। तो cot का मान निकाल लीजिए। cot का मान आ जाएगा 8/15। cot बराबर कितना है, 8/15 आया। तो आप पहले एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज ये एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। 15 cot ए दिया गया है। अब इसमें कोण आपको ए लेना है, तो कोण बी को समकोण मान लीजिए, कोण ए ले लीजिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक, अब कोण ए दिया गया है, कोण ए बराबर दिया गया है कितना, 8/15 आ गया। ठीक, तो इसका होता क्या है, इसका होता है आधार बटे लंब होता है। आपने पढ़ा है ठीक, कि cot ए बराबर दिया होता है, cot का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। tan का उल्टा ये होता है, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो इसका आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना हो जाएगा, अगर आधार इसके सामने का कोण जो हो जाएगा, ये लंब ये हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब ये दिया गया 15 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया, 8 दिया गया है। ठीक, आधार 8 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इन दोनों को जोड़ करके, ठीक, और कर्ण का मान हम निकाल लेंगे। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225। जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 64 और 25 289 हो जाएंगे, 5 4 9 6 2 8 हो जाएगा, और 289 कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 289, और 289 है किसका मान, 289 है 17 का, ये 17 का स्क्वायर रूट है, 17 × 17 होता है कर्ण बराबर, कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 17, कितना आया 17 आया, कर्ण बराबर 17। अब कर्ण का मान 17 आ गया, और निकालना क्या है इसमें, कह रहा मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए पहले निकालना है, तो साइन ए मतलब लंब, इसके लिए यही होगा। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान 15 है, और 15 बटे क्या, कर्ण का मान कितना आया है 17 आया है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या निकालना है, सेक निकालना है, इसलिए सेक हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर हो गया कितना, सेक जो होता है ये कास का उल्टा होता है,
और काश का क्या होता है, आधार बटे कण होता है। आधार का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया, कण का मान कितना दिया गया है, 17 दिया गया। तो इसका कितना हो जाएगा, कण बटे आधार हो जाएगा। तो कण का मान कितना दिया गया है, कण बटे आधार हो जाएगा, कण बटे आधार। और इसका मान जो निकल करके आएगा, कण का मान कितना दिया गया है, कण का मान 17 आया है और आधार का मान 8 है। ठीक, तो ये हो गया। क्वेश्चन दिया गया था 15 काट ए बराबर 8 दिया गया, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए का मान निकाल लिया गया कितना, 8/15 कण स्क्वायर। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया। ठीक, कण स्क्वायर बराबर होता आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर करके प्लस लंब का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ने पर कितना आया, 289। अब 289 का वर्गमूल जब निकला तो कितना आया, 17। यानी कण का मान निकल गया। कण बराबर कितना आया, 17 आया। और लंब कितना है, 15 है। आधार कितना है, 8 है। उसके बाद आप निकाल लीजिए साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। लंब का मान कितना, 15, कण का मान 17। ठीक, सेक ए बराबर होता है कण बटे आधार होता है। इसका कण का मान 17 दिया गया, आधार का मान कितना दिया गया, 8 दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा। ठीक, पांचवें का सॉल्व देखिए। पांचवें में दिया गया है सेक ए बराबर दिया गया 13/12 दिया गया है। सेक ए बराबर दिया गया 13/12 दिया गया है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। ये हो गया सेक ए बराबर 13/15 दिया है। सेक होता क्या है, काश का उल्टा होता है। ठीक, और ये काश का उल्टा होता है। अब सेक ए पहले देखिए मान लीजिए। ठीक, मान लीजिए पहले ए कोण ये हो जाए, बी ये हो जाए और सी ये हो जाए। समकोण इसको मान लीजिए और कोण ए इसको मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ठीक, और ये सेक जो होता है काश का उल्टा होता है, उसका होता है आधार बटे कण होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, कण बटे आधार हो जाएगा। यानी कण का मान कितना दिया गया, 13 दिया गया है। कण का मान 13 दिया गया। आधार का मान कितना दिया गया, 12 दिया गया। कण का मान 13 और आधार का मान 12 दिया गया है। तो लंब का निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का मान दिया गया कितना, 13 दिया गया। 13 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार का मान 12 दिया गया, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब का निकालना है, लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लंब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। और लंब स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। लंब का जो मान आएगा, ठीक, 169 में से 144 घटा दीजिए। ये 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा और 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। ठीक, और इसका जो मान निकल करके आएगा, ठीक, इसका मान हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यहाँ से हटेगा, √25 आ जाएगा। इसका मान कितना होता है, 5 होता है। ठीक, लंब का मान कितना हो गया, 5 आ गया। ठीक, अब कह रहा है इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय जो परिकलन करना है, ठीक, इसमें देखिए क्या दिया गया, 1 दिया गया, 6 होता है। ठीक, अब सेक ए का मान दिया गया, इसका मतलब 5 और निकालना है। 5 क्या बचा, ठीक, पहले साइन निकाल लीजिए। देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, साइन निकाल लीजिए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर कितना होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कण होता है। ठीक, लंब बटे कण, लंब बटे कण होता है। लंब का मान कितना है, 13 है। कण का मान कितना दिया गया है, लंब का मान, सॉरी, लंब का मान दिया गया है कितना, 5 दिया गया है। और कण का मान कितना दिया गया, 13 दिया गया है। ठीक, फिर कॉस निकाल लीजिए। कॉस ए निकल करके आएगा। कॉस ए कितना दिया गया है, कॉस ए का मान जो हो जाएगा, ठीक, इसके सामने की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, लंब ये हो जाएगी
और ये हो जाएगी आधार। ठीक, इसका होता है आधार बटे कण होता है, इसका मान आधार बटे क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है, इसमें आधार का मान 12 है, लंब का मान कितना दिया गया है 5 है। ठीक, और आज लिखना क्या है, कण आपको लिखना है, कण का मान कितना दिया गया 13। ठीक, पास हो गया। उसके बाद सेक का मान दिया ही गया है। ठीक, tan का मान निकाल लीजिए, tan a हो जाएगा। इसका होता है लंब बटे आधार होता है, लंब का मान कितना दिया गया 5 दिया गया है, ये लंब बटे आधार होता है, लंब का मान कितना दिया गया 5 दिया गया है, आधार का मान कितना दिया गया 12 दिया गया है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये ऊपर लिख दे रहे हैं, tan का मान निकल गया है, साइन निकला, cos निकला, tan निकला। अब देखिए आपका cot निकल जाएगा, cot a कितना हो जाएगा, cot a का मान क्या होता है, tan का उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार का मान कितना दिया गया है 12 दिया गया, 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, साइन cos tan, ठीक, सेक दिया ही गया है। ठीक, कोशेक निकाल लीजिए, कोशेक क्या होता है, कोशेक का होता है, ठीक, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण का मान कितना दिया गया 13 दिया गया है, और लंब का मान कितना दिया गया 5 दिया गया। ठीक, ये हो गया। सभी त्रिकोणमितीय परिकलन ठीक निकालना था, तो ये मान निकल करके आया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था, इसका आंसर है 5वें का। ठीक, साइन ए निकालना था, कॉस ए निकालना था, tan ए निकालना था, कॉट ए निकालना था, कोसेक ए निकालना था। ठीक, ये सभी मान निकल गए हैं, इसके पांचों त्रिकोणमितीय मान निकल गए हैं, एक दिया गया था। ठीक बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को अगर समझ में आया होगा, ठीक, समझ में आ गया होगा, और उसके बाद आप लोग वीडियो देखिएगा, और जो किसी का छूट जाएगा तो उसमें जाकर मैथ बाई राजमणि यादव चैनल पर, ठीक, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, और अगली वीडियो जो बनाई जाएगी, ठीक, उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।